एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ में बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही होगा कि मेथी कितनी बेनिफिट है। और साथ में इसमें हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद, सारी चीज़ें डाली हैं। तो बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। तो एक बार आप लोग बनाइएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ़ कप और प्लस 1/4 यानी 3/4 कप हमने मेथी ले लिया। अगर कप से ले रहे हैं और ग्राम्स में ले रहे हैं तो हम इसको ले रहे हैं 120 ग्राम के समथिंग ये मेथी है। आप चाहो तो मेथी की क्वांटिटी 1 कप तक ले सकते हो। वहाँ पे हम आटा डालेंगे तो आटे को आप कम कर सकते हो। तो मेथी 120 ग्राम मेथी लेके इसको बस हल्का-सा रोस्ट किया। उसके बाद ठंडा करके इसे मिक्सी में पीस लेंगे। जो पीसने के बाद जैसे 120 ग्राम हमारी मेथी है तो उसका जस्ट डबल हमें मिल्क लेना है। 240 ml हमें यहाँ पर लेना है मिल्क और इसे सोक करके रखना है। तो वो वीडियो मेरा थोड़ा स्किप हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, अपनी चॉइस के आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बादाम, काजू और अखरोट। अभी फ़िलहाल ये 3 ले रही हूँ। तो ये लगभग मैंने लिए हैं 3 150 से 170 ग्राम के समथिंग। ये तीनों मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मेज़र करके। आप अंदाज़े से भी ले सकते हो। तो यहाँ तीनों को लेके एक बार अच्छे से मेज़र कर लेते हैं। बस ध्यान रखिएगा मेथी को आप रोस्ट करके और दूध में गला के छोड़ दीजिएगा। जितना आपने मेथी लिया उसका जस्ट डबल आपको मिल्क लेना है और 4 से 5 घंटे आपको उसको गला के छोड़ना है। वो पार्ट थोड़ा-सा मेरा वीडियो स्किप हो गया या शूट होने से रह गया। तो अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं पहले ही दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, या तो आप पहले पूरा इनको तेल में मतलब सॉरी घी में डीप फ्राई करके फिर ग्राइंड करो। मैं पहले ही इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। एक थोड़ा-सा कोर्स यानी दरदरा इसका पाउडर बना लेते हैं। तेल गलती से भूल गया। लड्डू बना रहे हो तो शुद्ध देसी घी का ही आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे एक-एक करके 1 बाय 1, क्योंकि अगर एक साथ पीसते हैं ना तो हर किसी का जैसे अगर काजू है वो फटाफट हो जाता है, बादाम थोड़ा-सा लेट चलता है। इस तरह से तीनों को मैं अलग-अलग पीस लेती हूँ। अब लास्ट में बारी आती है हमारी अखरोट की। आप पिस्ता यूज़ करना चाहो तो पिस्ता भी, मतलब अपनी चॉइस से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेके उन्हें हल्का-सा आपको मिक्सी में करना है दरदरा। उसके बाद हम सेकेंगे इन्हें घी में अच्छे से। तो टोटल अगर इस रेसिपी की बात करूँ तो इसके अंदर मेरा 200 से सवा 200 ग्राम की समथिंग घी गया है। तो अब ये तीनों तरफ थोड़ा-सा घी मैंने उसमें से लिया, पहले ही मेज़र करके रख लिया घी 200 से सवा 200 ग्राम के समथिंग, और इस थोड़ा-सा घी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस इन ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए सेकेंगे और कलर इस तरह चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बड़े बर्तन में निकाल लीजिएगा जिसमें हमें बनाने हैं लड्डू। इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा-सा घी वापस से। अब यहाँ ले ली है चिरौंजी। तो चिरौंजी मैंने लगभग ली है 25 ग्राम। तो इसको भी थोड़ा-सा रोस्ट करके फटाफट से हो जाती है। ध्यान रखिएगा बहुत एकदम हाई पे मत डालिएगा, फटाफट से हो जाती है। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं 50 से 60 ग्राम मखाने। तो ये मखाने हैं, इनको भी मैं एक बार मिक्सी में चला के पीस लेती हूँ, और जिससे क्या है फटाफट से हम इन्हें सेक लेंगे। तो बहुत लाइट वेट होता है मखाना, तो 3 से 4 बार में ये मेरा मिक्सी के अंदर गया है पीसने के लिए। जार बड़ा है तो एक बार में आपके आ जाएँगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे मखाने का पाउडर है वो ऑलरेडी कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ा-सा घी उसके अंदर डाल दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे। देखिए मैं चेक करने के लिए इस तरह क्रिस्पी हो जाता है। क्रिस्पी हो गया, बस इतनी देर इसे सेकना है और सबको फटाफट से निकाल के अब इसके अंदर 50 ग्राम मैंने जो कोकोनट होता है गोला, उसको भी कस के यहाँ पे डाल दिया। बस लगातार चलाते रहना है क्योंकि गोला भी बहुत जल्दी से सिकता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा जलेगा। उसी सेम कढ़ाई में हमारा सारा काम चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में घी डाला और घी को गरम करके इसके अंदर डाल दिया है गोंद। इसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं गोंद के, और थोड़ा-थोड़ा करके गोंद को यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। तो जो गोंद मैंने यहाँ पे लिया है लगभग लिया है 70 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे गोंद लिया है। आप 70 से 100 ग्राम आप गोंद ले सकते हो, और बस आपको ये याद रखना है जब जब आप गोंद डालो ना तो घी इतना होना चाहिए कि उसके अंदर पूरा डिप हो जाए। क्योंकि अगर घी कम होगा कढ़ाई के अंदर तो ये प्रॉपर फूल नहीं पाएँगे और थोड़े से फिर ये अच्छे से मतलब कड़क-कड़क से सेंटर से वैसे रह जाते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ी-सी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे अब गोंद हमारे बीच-बीच में थोड़ा गैस इतना धुआँ हो गया, इतना गरम नहीं, थोड़ा हल्का ही रखिएगा गैस को। यहाँ पे हमने जो मेथी भुनी थी
सॉरी, मेथी को सोक किया था, इसको हम अब रोस्ट कर लेते हैं। तो सारी मेथी को हम ले लेते हैं अपनी इस कढ़ाई के अंदर और साथ में डाल दिया है हमने घी। स्टार्टिंग में मैंने मेज़र कर लिया था घी 200 से सवा 200 ग्राम, उसी घी के अंदर सारा काम हो रहा है। टोटल मेरा अगर सवा 200 ग्राम के करीब घी लग गया, हो सकता है आपका 250 ग्राम लग जाए। तो इस तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मेथी को रोस्ट करते रहेंगे और कलर इसका चेंज हो जाएगा, इस तरह से ये इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो सारी मेथी को भी हम निकाल लेते हैं और ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसका कलर एकदम चेंज कर दो, अदरवाइज़ वो टेस्ट उतना मज़ा नहीं आएगा। जितना मेरा दिख रहा है इतना ही आप इसे सेकिएगा। अब यहाँ वापस से डालते हैं कढ़ाई में हम घी और इसके अंदर डाल रहे हैं हम 80 ग्राम मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूँ का आटा। आप चाहो जिन्हें ओट्स फ्लावर के साथ भी आप ये काम कर सकते हो, चाहो तो आप ओट्स फ्लावर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है गेहूँ का आटा। मैंने कम घी डाल के ही यहाँ पे सेका है, बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे अगर लगेगा कि थोड़ा-सा नीड है तो बीच में थोड़ा हल्का-फुल्का घी और डाल दूँगी और बिल्कुल स्लो गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल स्लो है, इस पे सेकते रहेंगे, लगातार चलाना है। तो बीच-बीच में थोड़ा-सा मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो गोंद हमने तला था इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं या फिर आप किसी भी पॉलीथीन में लेके बेलन चला दीजिए, तब भी वो काम हो जाता है। मैं पीस देती हूँ, एकदम इसका फाइन जो है पाउडर बन जाएगा। तो थोड़ा-सा घी मैंने बीच में और डाला, उसी कटोरी में एक बार जिसमें ले लिया था ना, थोड़ा-सा घी और डाला। तो ये देखिए अब इसको पीसा तो इस तरह का ये पाउडर बन गया। इसको भी उसी हम जिस बर्तन में हमने सारी चीज़ें डाली हैं, उसी में सारा हम ये गोंद भी डाल देते हैं। अब देखिए रात के मेरे बज रहे हैं 12:15 के करीब, ये लड्डू बना रही हूँ। बस मेरा मन होता है कि हाँ, बस अब कुछ बनाना है, तो मैं रात को भी बना देती हूँ ये लड्डू-वड्डू वाली चीज़ें। लेकिन हाँ, ये तो फ्राइडे या सैटरडे इस तरह। अब ये देखिए हमारा आटा जो है ना वो सिक गया है। कलर अच्छे से प्रॉपर इस तरह सिक गया, इतना कलर आपको लेके ही आना है तभी टेस्ट अच्छा आता है। अदरवाइज़ वो व्हाइट व्हाइट सा अगर आटा हम छोड़ देते हैं ना तो वो टेस्ट में मज़ा नहीं आता है लड्डुओं में। अब ये देखिए अब थोड़ा-सा घी और वापस से हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या है 50 ग्राम दोनों चीज़ें किशमिश और खजूर 50 ग्राम दोनों ले लिए हैं। 50 ग्राम ठीक है, 50 से 70 ग्राम ले लो, बहुत ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। इनको भी थोड़ा-सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इस तरह से दबा-दबा के और इसे सेंक लेंगे। तो ये देखिए जो खजूर है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी सॉफ्ट वाला था तो बहुत फटाफट से अब इसको भी हम हमारे उस मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में बारी आती है गुड़ की। तो गुड़ यहाँ पे लिया है, थोड़ा-सा पहले 1 टेबल स्पून घी डाला, उसके अंदर मैंने 280 ग्राम लिया है गुड़। 280 ग्राम यहाँ पे बिल्कुल चॉप कर के गुड़ ले लिया ताकि मेल्ट जल्दी से हो जाए, क्योंकि हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ़ हमें यहाँ पे करना है गुड़ को मेल्ट बस। कि हमें थोड़ा-सा मैं यहाँ पे साथ में 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, इसको भी थोड़ा-थोड़ा चलाते जाते हैं साथ के साथ, ताकि ये नीचे से लगे ना। हालाँकि पानी डाला है बट फिर भी सेफ्टी साइड से चलते हैं और इसको बिल्कुल थोड़ा-सा साइड बीच-बीच में इस तरह दबा देते हैं ताकि जो गुड़ के जो लम्स हैं वो मिट जाएँ सारे। तो ये देखिए गुड़ का टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से हो गया, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, मतलब गुड़ बिल्कुल सारा पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका है। अब बंद कर देते हैं हम हमारी गैस को। अब ये जो पिघला हुआ गुड़ है इसको डाल देते हैं हम हमारे इस मिक्सचर के अंदर। ये देखिए, अब इसको करते हैं सबको मिक्स बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे से। थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि ईज़िली मिक्स हो जाए। अब जो हमारा वो साइड में खजूर और किशमिश का भी पेस्ट था ना उसको भी अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, थोड़ी-सी गुड़ की क्वांटिटी आप वहाँ पे कम कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़े से हम डाल देते हैं सौंठ का, यानी अदरक जो सौंठ का पाउडर होता है आधा टेबल स्पून और 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्ची डाल दी है। आप चाहो तो दालचीनी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा पाउडर, बट 2 ही मुझे ठीक लगते हैं तो मैंने दोनों ही डाले हैं इसके अंदर। अब बना रहे हैं हम यहाँ पर लड्डू, इतनी स्पीड से नहीं बनते हैं मुझसे तो। हाँ, कोशिश दोनों हाथों से एक साथ बनाने की है, ताकि फटाफट काम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 1 बज गया था इन लड्डुओं को बनाते-बनाते। तो कौन-कौन ये रेसिपी ट्राई करने वाला है? और देखिए मेरे बच्चे तो ये लड्डू खा लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा। तो थोड़ा-थोड़ा अगर आप ट्राई करोगे तो आपके बच्चे भी खाएँगे, क्योंकि ये
लड्डू है कोई भी खा सकता है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर हर कोई ये लड्डू खा सकता है। बहुत अ, वो हेल्दी होते हैं और इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो मिलेंगे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि कौन-कौन ये लड्डू विंटर्स में बनाता है और किस-किस को ये लड्डू पसंद है। बेसिकली कुछ लोगों को ये लगता है यार कड़वे लगते हैं बट ऐसा नहीं है, हल्का-सा जो मेथी का टेस्ट है वो रहता ही रहता है, बट बाकी टेस्टी बहुत होते हैं। मिलेंगे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।